आंदोलन के चलते सरकार ने पानिक मोहंती वाले एक मामले में 29 मार्च 2023 को एक आईए लगाकर उस पर एक फैसला लिया, एक आदेश लिया, जिसमें सहारा सेवी अकाउंट में पड़े 17,700 कुछ करोड़ रुपए में से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2323 करोड़ लगभग जो पैसा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए लिया। आप जानते हैं कि माननीय अमित शाह जी ने एक प्रोग्राम में 30/3/2023 में कहा था कि देश के समस्त जमाकर्ताओं को उनका पैसा ब्याज सहित वापस हो जाएगा, और वो भी 3 से 4 महीने की बात उन्होंने की थी। उसके बाद एक पोर्टल लाया गया, 18 जुलाई 2023 को आवेदन किया गया, बहुत सारी प्रक्रिया हुई। अभी तक की स्थिति के अनुसार आप लोग जानते हैं कि 1,32,00,000 जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर आवेदन किया, लेकिन भुगतान कितने को? 14 से 15 लाख जमाकर्ताओं को सिर्फ 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का बगैर ब्याज के, बगैर पॉइंट के, जो ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं बगैर उसके, अभी तक सिर्फ 10 से 50,000 तक का भुगतान हुआ। सरकार के वादे बड़े बड़े रहे। सारा प्रबंधन ने अपने ज्ञानदान जैसे चैनलों में आके बहुत उल्टी सीधी बातें की। पहले तो सारा प्रबंधन कहता था, इनके जो सहयोगी है, इनके जो हितैषी जो लोग हैं, वो कहते थे कि पोर्टल पर ना जाए, लेकिन जब लोग पोर्टल पे पहुंच गए तो आज पोर्टल की स्थिति को आप जान पा रहे हो। मात्र 10 से 50,000 रुपए तक ही भुगतान किया गया। इन सब चीजों को लेके आप लोग जानते हैं, हमारे 5 से 7,000 अभिकर्ता और जमाकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। पैसा ना भुगतान होने की वजह से, बीमारियों का इलाज न कराने की वजह से, डिप्रेशन के चलते हमारे जमाकर्ताओं ने शहादत ले ली है, हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत ले ली है। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन? इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन? इन सब के जिम्मेदार है सहारा इंडिया। सरकार को हम नहीं ठहराएंगे। सहारा इंडिया ने हमारे खिलाफ हमारे पैसों में घोटाला किया, गलत तरीके से पैसों को उधर से उधर किया, लेकिन सरकार भी इसमें अछूती नहीं है। सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए लेकर देश के लगभग 1 लाख करोड़ जमाकर्ताओं, जिनका क्लेम एक लगभग, अगर ब्याज सहित बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ बैठता है, उनके साथ में खेला करने का काम किया। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को लेके देश के एक बहुत बड़े सांसद, बिहार के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी ने हमारे सहारा के इस मुद्दे को लोकसभा में बार बार उठाया, जिस बात के चलते सरकार पर दबाव बना, और बार बार विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इन लोग सरकार को इसका जवाब देना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि सरकार ने जवाब किस प्रकार से दिया। साथियों, अब जरूरत पड़ती है एक बड़े आंदोलन की। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता, मैं उन सब से विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप 2 अप्रैल
2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आकर इस आंदोलन को सफल बनाए, और इस आंदोलन को इतना बड़ा सफल बनाए कि जो लोकसभा संसद उस टाइम पर चल रहा होगा उन तक हमारी बात पहुंचे, सरकार तक हमारी बातें पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी बातें पहुंचे, और भुगतान के लिए आसान प्रक्रिया अपनाई जाए। भुगतान के लिए सब डिफेंसेस को हटाया जाए। मैं ब्याज के, मैं इंटरेस्ट के, मैं ज्वाइनिंग पॉइंट के, देश के जितने भी समझ जमा करता है, चाहे उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया हो या ना किया हो, उनको मैं ब्याज के भुगतान कराने के लिए तैयारी की जाए। साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन है, आप 2 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। हो सकता है कुछ संगठनों के बीच में कभी कभी कुछ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब संगठन एक है, और इस लड़ाई को हम सब लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो साथियों, इस भुगतान की क्रांति में आप अपना योगदान दीजिए। अपने हक की कमाई को पाने के लिए आप 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक धर्मनास्था जंतर मंतर पर उपस्थित होइए। हम कोई ये वीडियो व्यावसायिक तौर पे नहीं बनाते, शायद पहली बार इस तरह की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, तो मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए, और इस लड़ाई की आहुति में अपना योगदान दें। इस लड़ाई में आप एक आहुति दें, अपना योगदान दें। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।